हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको चार मुख्य बातें बताएंगे। पहला है स्नातक परीक्षाएं होती हैं उनको 3 वर्ष के स्थान पे 4 वर्ष का कर दिया जाएगा। और अगला जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें त्रैमासिक आधार पर परीक्षा होंगी और नीट की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ईपीएफओ का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और साथ ही बताएंगे कि विश्व में कितने लोग 2020 में भूखे पेट सोए थे उसके बारे में, क्योंकि ये करंट से मुद्दा है। तो चलिए देख लेते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहले जो इस वीडियो में है, पहला पॉइंट, त्रिवार्षिक स्नातक कोर्स में नए सत्र से ही लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति को लागू होना था 2021-22 में, कहा गया था कि लागू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, लागू नहीं की जा सकी। कोरोना के कारण, अन्य कारणों से लागू नहीं की जा सकी। लेकिन 2022-23 से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति को जब लागू किया जाएगा तो उसमें आपका स्नातक जो है 4 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का हो जाएगा। यदि आप 1 वर्ष का कोर्स करते हैं, जैसे आपने बीए या बीएससी प्रथम वर्ष किया, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किए हैं बीए का। 2 वर्ष का जब आप उत्तीर्ण करेंगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और उसके बाद जब 3 वर्ष का करेंगे तब आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष का करने पर आपको स्नातक शोध सहित डिग्री और 5 वर्ष करने पर स्नातकोत्तर की डिग्री आपको दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी 3 वर्ष के 6 सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह विषय का कोर्स करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इन विषयों के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपको इनमें प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। अगर आप न्यूनतम 40% अंक नहीं प्राप्त करते तो आप फेल माने जाएंगे। ऐसे चुने जाएंगे मेजर और माइनर पेपर। इसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है कि जो विज्ञान एवं वाणिज्य कला विभाग है, इसमें से आपको एक संकाय का चूज करना होगा। एक संकाय में से आपको 2 मुख्य विषय अपने चुनना होगा, 2 मुख्य विषय चुनने होंगे। यह संकाय छात्र को अपना संकाय कहा जाएगा। पहले से 6ठे सेमेस्टर तक इसकी आपको पढ़ाई करनी होगी। तीसरे मेजर विषय का चुनाव किसी भी संकाय में विद्यार्थी कर सकेगा। छात्र द्वितीय या तृतीय वर्ष में मुख्य विषय को अपने बदल सकते हैं। माइनर इलेक्टिव पेपर छात्रों को किसी भी चौथे विषय यानी पहले से चुने गए 3 मुख्य विषयों से अलग लेना होगा। तो ये था आपके बीए या बीएससी से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है अगले वर्ष से आपका लागू हो जाएगा। तो जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, इसमें पढ़ाई क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, नहीं ले रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे नहीं, 90% लगभग लोग होते हैं कि जो केवल डिग्री हासिल करने के लिए करते हैं। तो उन लोगों को चाहिए अपना एडमिशन कराते रहना चाहिए। ये नहीं कि गैप बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पढ़ाई में बिल्कुल गैप नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर बार रिजल्ट आएगा, परीक्षाएँ होंगी या ना होंगी, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगला देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि यूपी बोर्ड की परीक्षा मार्च में पहली बार त्रैमासिक होगी परीक्षा। 20 मई 2021 से प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम। 12वीं 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा मार्च में प्रस्तावित की गई है अब की बार भी। तो यूपी बोर्ड के सत्र 2021-22 के लिए शासन ने शैक्षिक कैलेंडर को क्या किया, जारी कर दिया गया है। अगले साल हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित हैं। इस बार मार्च जो परीक्षा है त्रैमासिक परीक्षा कैलेंडर में स्थान मिला है। इससे पहले त्रैमासिक परीक्षा का प्रावधान नहीं था। शैक्षिक कैलेंडर में तिथिवार परीक्षाएं और अंक अपलोड करने की तिथि का भी उल्लेख किया गया है। कैलेंडर के मुताबिक प्री बोर्ड फरवरी में, तो बोर्ड परीक्षा मार्च के पहले व दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित हैं। तो प्री बोर्ड आपका फरवरी में हो जाएगा और जो आपका बोर्ड की परीक्षा होगी मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में करा ली जाएगी, क्योंकि कोरोना को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। यदि अगर कोविड आता है, तो अगर कोविड आ जाए किसी, अब तो आना हर साल है, लगभग जल्दी समाप्त होने वाला थोड़ी है, तो इसीलिए जब समाप्त नहीं होने वाला है, तो अगर आपको परीक्षाएं किसी कारणवश नहीं हो पाती हैं तो उन्हीं अंकों के आधार पर आपको आपके अंक दिए जाएंगे। तो आप लोग को अब ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड और उसमें मेहनत नहीं करनी है, आपको जी जान लगा के मेहनत करनी होगी, जिससे आप अच्छे से अंक पा सकें। तो यही कुछ था आपके यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। और उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों द्वारा दुनिया भर में खाद्य परीक्षा का पोषण की स्थिति शीर्षक से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है। क्या दावा किया गया बताते हैं। इसके पहले हम बता देते हैं आपको, ईपीएफओ जो यूपीएससी द्वारा कराया जाएगा परीक्षा, उसकी 5 सितंबर डेट प्रस्तावित की गई है। कितने तारीख? 5 सितंबर डेट प्रस्तावित की गई है। तो आप लोग सकते हैं
इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में कि दुनिया में बीते बरस 81 करोड़ लोग भूखे पेट सोए हैं। 81 करोड़ लोग भूखे पेट सोए हैं, ये ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कितने करोड़ लोग सोए हैं। इसमें रिपोर्ट कौन कौन जारी किया गया इसके बारे में बताएंगे। इसमें कहा गया कि दुनिया भर में महामारी के कारण 2020 में स्थिति बद से बदतर हो गई। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक यूएन द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा भुखमरी और कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 18% बढ़कर करीब 81 करोड़ हो गई है। तो 2019 के मुकाबले यह 18% गरीब मतलब भुखमरी बढ़ी है, जो वर्ष 2019 के मुकाबले 11.8 करोड़ अधिक है। तो 18% बढ़ी है 2019 के मुकाबले, और कितने करोड़ लोग अधिक हैं? 11.8 करोड़ लोग अधिक हो गए हैं। दुनिया के 9.9% आबादी कुपोषण का शिकार पाई गई है। कुल जो दुनिया की टोटल आबादी है उसका 9.9% आबादी कुपोषण का शिकार पाई गई है। कुपोषण तथा 2019 में यह आंकड़ा 8.4% था, तो काफ़ी बढ़ गया है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, इसमें जो जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण के नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया कि भुखमरी शिकार लोगों की संख्या में भारी भरकम की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा हिंसक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन का भी इसमें योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो किसके द्वारा जारी की गई इसको देखना जरूरी है। रिपोर्ट जारी की गई है। दुनिया भर में कुपोषण के शिकार लोगों में आधे से अधिक लोग कहाँ के हैं? आपके एशिया वाले क्षेत्र के हैं आधे से अधिक लोग, और एशिया में रहते हैं, जबकि 1/3 लोग कहाँ पे रहते हैं? अफ्रीका में आपके रहते हैं, 28.2 करोड़। तो इसमें क्या कहा गया है, जो चार्ट में बताया गया है कि 18% लोग भुखमरी के शिकार हुए, जिसमें संख्या उनकी वृद्धि हुई। 9.9% लोगों को कुपोषण का शिकार पाया गया। 50% से अधिक कुपोषित का घर है एशिया महाद्वीप। 230 करोड़ लोगों को मयस्सर नहीं पौष्टिक भोजन, मतलब 230 करोड़ लोगों को भोजन नहीं उपलब्ध है जो पौष्टिक हो। तो ये चीज़ें कही गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके करंट की दृष्टिकोण से। अब उसके बाद जो नीट पीजी परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया है वो 11 सितंबर घोषित किया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।